Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as we also taking your lesson online with good care, assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history lesson number 4. Lesson name is the Freedom for Struggle 1857, standard 8. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is the outbrush, पेज नंबर 16. यहाँ पे देखो, ये पिक्चर देखो, उसके साइड में ये यहाँ पर पेज नंबर 16, यहाँ पे द आउटब्रश, वहाँ से स्टार्ट होने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 8 सितंबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. Fourth lesson name is the freedom for struggle. (1857). Today's point name is outbrush. Look at the textbook and listen carefully. Disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the Simrate cartridge and were given several punishment. Mangal Pandey from Barakpur cantonment shot an English officer as a reaction of unjust nature of British officers. तो ये देखो सिपाही के साथ क्या व्यवहार करते थे. जिसके पहले मैंने बताया था कि जो गन था, गन के ऊपर वो क्या लगाते थे, उनके चमड़े लगाते थे काऊ और पिग के, और उसको दांतों से तोड़ने के लिए बोलते थे सिपाहियों को. तो वो वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू सिपाही थे. हिंदू को गाँव को जो काऊ है उसको हिंदू कैसे मानते हैं, तो उसको अपना पवित्र स्थान मानते हैं, और मुस्लिम जो है वो पिग को क्या करते हैं, अच्छा नहीं मानते. इसलिए और उसको अपने मुंह से दांतों से तोड़ना उनके लिए बहुत खराब बात थी. इसलिए चिढ़कर मंगल पांडे ने क्या किया था, एक ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसके ऊपर ही गोली चला दी थी, उसको उसका मर्डर कर दिया था. उनको ऐसा करने के लिए बोल रहे थे. इसलिए रिएक्शन अनजस्ट द नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर. मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू द डेथ. और उसके बदले में मंगल पांडे को क्या कर दिया था, अरेस्ट कर लिया था और उसको फांसी दे दी थी. दिस न्यूज स्प्रेड लाइक फायर. द इंटायर रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन सिपाहीज एट मिरर टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. तो ये सब सिपाही कहाँ पर गए थे, मिरर टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड टुवर्ड्स दिल्ली में गए थे. दिल्ली में क्यों गए थे, दिल्ली ये हमारे इंडिया का कैपिटल है. वहां पर मुगल एम्परर था. कौन, बहादुर शाह जफर. तो वहां पर वो मुगल एम्परर था, और उसको सिपाही ने बोला था कि आप हमारे सेना का नेतृत्व करो, आप वहाँ के एम्परर बनो, आप मुगल एम्परर बनो, और हम मुगल एम्परर को ही मानेंगे, हम ब्रिटिश को नहीं मानेंगे. तो उन्हें मुगल एम्परर, मगर उसकी एज जो थी बहादुर शाह जफर को इतना इंटरेस्टेड नहीं था इसमें, मगर उसकी एज 80 हो गई थी, 80 हो गई थी, मगर उसने नॉमिनल उसमें हाँ बोला था. मुगल एम्परर बादशाह एंड प्रोक्लेम्स हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया. तो उसके नेतृत्व में सभा में काम चलने वाला था 1857 का. स्कोप्स ऑफ द स्ट्रगल. अब ये स्कोप कहाँ ये स्ट्रगल हुआ था, कौन कौन से पार्ट में स्कोप मिला है स्ट्रगल के लिए, इसके वजह से कौन कौन से स्टेट आए थे, कौन कौन सा एरिया आता है इंडिया. पूरा इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, तो कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है वो देखते हैं हम. द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपाहीज इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली.
दिल्ली को इंक्रीज करने के लिए सिपाही ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इट आल्सो गेव इंस्पायरेशन टू द अदर सोल्जर, और अदर सोल्जर से उनको इंस्पायर मिल रही थी। द रिवोल्ट सून द स्प्रेड इन द नॉर्थ इंडिया। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था स्प्रेड करके, तो ज्यादा करके कौन से पार्ट में हुआ था, ये याद रखो कि नॉर्थ इंडिया, आप अंडरलाइन करके रखो, नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज्यादा ये रिवोल्ट हुआ था। द इंडियन सोल्जर रिवोल्ट इन द कैंटोनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपूतना। राजपूतना ये राजस्थान का पार्ट था, बिहार टू राजपूतना। द रिवोल्ट स्प्रेड इन द लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। लेटर इज स्प्रेड टू द साउथ इंडिया इन द रिवोल्ट। और ज्यादा करके ये कहाँ, महाराष्ट्र में भी हुआ था, ये मध्य प्रदेश एमपी में भी हुआ था, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा करके हुआ था। इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर। तो रंगो बापूजी ये सातारा में ऑफिसर थे, प्रताप सिंह सातारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी थे। चीमा साहेब आप कोल्हापुर, चीमा साहब भी कोल्हापुर के थे। ओके, तो ये उनके नेम क्यों बता रहे, ये महाराष्ट्र के, और हम स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे। इंडिया के बहुत सारे और भी लोग थे, मगर हम महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा जानकारी ले रहे। बाबा साहेब भावे अब नरगुन, भागोजी नाइक अब अहमदनगर, ये वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस एरिया का वहाँ की सिचुएशन अपने कब्जे में रख रहे थे और वहाँ पे हैंडल कर रहे थे, वहाँ पर रिवोल्ट कर रहे थे लोगों को साथ में लेकर। अहमदनगर वेयर इन द फोरफ्रंट। रॉयल किंग ऑफ पेक, सुरगाना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट। अभी सुरगाना कहाँ का है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में था। आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द स्ट्रगल इन 1850। ये सब लोग किसमें पार्टिसिपेट थे, 1857 के वार में ये सब लोग क्या थे, पार्टिसिपेट थे। ज्यादा करके नॉर्थ इंडिया में रिवॉल्ट हुआ था। अंडर द लीडरशिप ऑफ द कचार सिंह द भिल्स रिवोल्ट। उसके बाद देखो भिल्स रिवोल्ट, ये क्या है, एक कम्युनिटी है। ओके, और ये भिल्स रिवोल्ट ने भी किया था। ये भिल्स ज्यादा करके हमारे महाराष्ट्र में आते हैं। हेराज शंकर शाह लेड द रिवोल्ट इन द सातपुरा। उन्हें रिवोल्ट कहाँ पे गया था, सातपुरा में, सातपुरा रीजन। अभी सातपुरा जो सातपुरा हम बोलते हैं ये ज्योग्राफी का पार्ट है। सातपुरा रीजन कहाँ पर आता है, यूएमपी और महाराष्ट्र के जो बाउंड्री का एरिया है, तो वो सातपुरा की रेंज होती है। तो वहाँ के लोगों ने भी वहाँ के लोग भी इस रिवॉल्ट में क्या हुए थे, शामिल हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे, इंक्लूड हुए थे। 400 भिल्स वुमेन पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट एट खानदेश। तो 400 वुमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट थी। ये भिल वुमेन्स थे वो सब। ओके, और वो खानदेश जो है नासिक के ऊपर का जो पार्ट होता है, धुले, नंदुरबार, ये जो पार्ट है एमपी और साइड का, ऊपर के साइड का, तो उसके बीच वाला जो पार्ट है इसको कहते खानदेश। वहाँ के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। अब लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल क्या है वो देखते हैं। ड्यूरिंग द 18th century कॉमन इरा आफ्टर द weakening ऑफ अ मुगल एम्परर इन्वेडर्स। अब इसके बाद देखो जो मुगल एम्परर्स जो ये बाहर के थे इन्वेस्टर, मुगल एम्परर इन्वेडर लाइक नदीर शाह एक था और अब्दाली, इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। अब्दाली के बारे में तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो पानीपत की 3rd बैटल हुई थी उसमें बहुत सारा इंडिया का भी नुकसान हुआ था। ओके, उसमें मराठा और बैटल अब्दाली के बीच में हुआ था। तो अब्दाली ने बहुत सारा यहाँ पर लाशें गिराई थी हमारे इंडियन लोगों की, तो उनके लोगों की गिरी थी। मगर वो जो बैटल है उसके ऊपर एक मूवीज निकले वाली है, वो मूवी आप जरूर देख लो, डिटेल में उसकी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। तो ये लोगों ने बाहर से आकर इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। द मराठास अंडरस्टूड द मुगल एम्परर कैन नॉट रिएक्ट टू दिस द फॉरेन इन्वेशंस एंड टूक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफगार्डिंग इंडिया। तो फिर धीरे धीरे मुगल एम्परर क्या हो रहा था, कंपोज होता जा रहा था इंडिया का, और ये मराठा के ध्यान में आ गया था। फिर मराठा ने अपने हाथों में क्या ले लिया था, वो एम्परर का रूल लेने का काम किया था।
द मराठास फॉर द अगेंस्ट अब्दाली ऑफ पानीपत ऑन फॉर द सेम रीजन। तो मराठा और अब्दाली के बीच में पानीपत का एक बैटल हुआ था। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द डिस्कंडेंट ऑफ मुगल बहादुर शाह, अभी मुगल बहादुर शाह डिस्कंडेंट हो गए थे, वाज इनकैपेबल ऑफ द फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के आगे फिर से फाइट करना उनके बस में नहीं था। अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, नाना साहेब पेशवे, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी एंड तात्या टोपे took up the charge of the freedom struggle of 1857। तो देखो ये लोग इसमें शामिल थे, बहुत योद्धा लोग थे। पेशवे, नाना साहेब पेशवे, रानी लक्ष्मीबाई, हम जिसको झांसी की रानी बोलते हैं, ओके, वो झांसी, वो गांव का नाम था इसलिए उसको झांसी की रानी बोलते हैं, मगर उसका रियल नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई। ऑफ झांसी, वो कहाँ की थी, झांसी की। एंड तात्या टोपे टुक ऑफ द चार्ज ऑफ द फ्रीडम एंड स्ट्रगल ऑफ 1857 में उनकी तरफ वो चार्ज था। इट्स इफेक्ट्स द गुड, आप अपने पार्ट का वो कंट्रोल कर रहे थे, वहां पे वो बैटल कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस द स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल में हिंदू मुस्लिम की भी यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम लोग कलेक्ट होकर वो ब्रिटेन के खिलाफ क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। मौलवी अहमद अल्लाह कुनवार सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन द वेरियस रीजन। इन लोगों ने भी वेरियस रीजन में क्या किया था, रिवोल्ट करने का काम किया था। द नेचर ऑफ द रिवोल्ट इन द दिल्ली, कानपुर, देखो आप कहाँ कहाँ पर हुए थे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड वेस्ट बिहार वाज मोर फायर्स। तो यहाँ इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा फायर हुए थे, ज्यादा से ज्यादा करके, ओके। आप अपने स्टेट के लिए लोग वहाँ पे लड़ रहे थे और ऐसे करके ये ब्रिटेन को एक फाइट दे रहे थे और पूरा इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं था। जिनको भी ब्रिटिश ने परेशान किया था वो लोग क्या हुए थे, इसमें पार्टिसिपेट हुए थे और वो सब लोग मिलकर किसके साथ वार कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ वार कर रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्रूसिंग ऑफ द स्ट्रगल, ओके। ये हम कल के लेक्चर में लेंगे। Now stop lecture, we will meet next video. Thank you.